नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज से मैं लोकेश चौधरी। आज का पॉडकास्ट हमारा बबलेश गुर्जर जी से है। बबलेश गुर्जर जी जो कि पहले भानोगर मंडल में उपाध्यक्ष पद पर रह चुके और अब सरपंच पद के लिए तैयार है। तो बबलेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बबलेश जी। तो बबलेश जी, आपको अनुभव है नहीं सरपंची का, और अब पहली बार सरपंची में मैदान में आप आ रहे हो, तो कैसा अनुभव रहेगा जिस तरीके से आप चुनाव लड़ोगे? जी नमस्कार जी। जनता की आवाज चैनल में लोकेश जी आपका स्वागत है कि आपने एक छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान रखने के लिए आपने आपका समय निकाला और आप मेरे से रूबरू हुए। जी लोकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चुनाव जीता तो नहीं हूँ, बाकी 2015 में भाजपा की टिकट पे पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। जी उसके बाद लगातार जनता की सेवा में मैंने जो अपना समय निकाला है और हो सके जितना सहयोग किया है, गरीब के लिए किया है, माता बहनों के लिए किया है, वृद्धों के लिए किया है। और मैं एक बार चाहूँ कि अगर मुझे जनता विश्वास जताती है तो मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और हो सके उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा सेवा करने का मुझे मौका मिले, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। तो बबलेश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप सरपंच पद के लिए क्यों लड़ना चाहते हो? देखो, जो एक विकास की कड़ी होती है, आमजन के विकास की, सरकार की जो अहम कड़ी है ना, वो ग्राम पंचायत सरपंच पद की होती है। जी क्योंकि जो सरपंच पद है वो एक बहुत गर्मा में पद है और सेवा अगर कर सकता है तो कोई पंचायत बनकर, सरपंच बनकर ही कर सकता है। जिला परिषद में सदस्य अगर बनेगा तो वो इतनी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि विकास की जो मूल कड़ी है पंचायत होती है। बबलेश जी, आपका ग्राम रोनीजा है, ग्राम पंचायत भी रोनीजा आपकी, और रोनीजा थान से हमारे भूतपूर्व एमएलए बाबूलाल बैरवा जी वो आते हैं। तो बाबूलाल जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है रोनीजा थान में? देखो, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोकेश जी कि रोनीजा थान ग्राम को अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो विकास की दृष्टि से 80% जो विकास हुआ है वो हमारे माननीय विधायक बाबूलाल बैरवा जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले जितनी भी सुविधाएं, जैसे पोस्ट ऑफिस से लेके टेलीफोन एक्सचेंज है, और पिछले कार्यकाल में जो पीएससी का जो विकास करवाया वो बहुत ही सराहनीय है। स्कूल, सीनियर स्कूल है वो करवाई थी। जितने भी विकास हुए ना, ज्यादातर गांव के नाते समझो आप, एक आईटीआई का बहुत अच्छा विकास करवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो बन नहीं पा रही है। वर्तमान विधायक जी से, सरकार से हम बार बार जब भी मिलते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि साहब, हमारे गांव के विकास में एक बहुत ही आईटीआई का जो अटका हुआ है उसको अगर आप बनवा सको तो बहुत ही आपको आभार व्यक्त करेगी ग्राम पंचायत रोनी थान। जनता कहती है बबलेश जी के, मतलब चुनाव के समय ही नेता अगर आते हैं और उसके बाद में फिर कहाँ लुप्त हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ, अपनी जेब भरने लग जाते हैं। नहीं, जेब भरने का बोलो, जनता को भी मालूम है कि कार्यकर्ता, वैसे हम बीजेपी से कार्यकर्ता हैं और पिछले 10 साल से जनता जनार्दन देखती आ रही है कि जेब भरने का काम है या सेवा का काम है, वो निर्णय जनता करती है। क्या होता है कि ये जो सरपंच पद का है और जो गांव के लेवल की जो राजनीति होती है, तो इसमें क्या है कि सरपंच जैसे ही बन जाते हैं तो उसके बाद कोई कार लेके आ रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है और गांव में जो विकास हो रहा है वो निम्न स्तर पर होता है। जी देखो, मेरा उद्देश्य रहेगा, मुझे पैसे वाला नहीं बनना है, मुझे सेवा करनी है, सेवा ही करता हूँ, मैं सेवा ही करता रहूंगा। गरीब हूँ, गरीबी में जो मजा है वो पैसे वाले में नहीं है, क्योंकि पैसा जब आता है तो अपमान आ जाता है, अपमान सर्वनाश करता है। बबले जी, अगर आप ग्राम पंचायत रोनीजा थान आपको चुनती है सरपंच पद के लिए, तो पहला कार्य क्या रहेगा? ग्राम पंचायत रोनीजा थान के लिए क्या कर पाएंगे आप?
सबसे पहला कार्य रहेगा मीठे पानी की व्यवस्था। जी तो बाबले जी, मेरा ये तो सवाल है कि मतलब आप भाजपा से अभी ओबीसी मोर्चा के मंत्री हो, जिला मंत्री हो, तो आपका कार्य क्या है? सरकार और आमजन से जो बीच की कड़ी होती है वो एक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। और जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, या किसी ऑफिस में किसी आम आदमी का काम है, तो हम उनके साथ में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हो सकता है तो हम उस काम को करवाते, नहीं तो हमारे जो आगे पदाधिकारी है या प्रतिनिधित्व जो हमारे कर रहे हैं, जैसे अभी माननीय विधायक रमेश खींची जी बीजेपी से हैं, तो हम उनको अवगत करवाते हैं, समस्या का निराकरण होता है। क्या रमेश केसी जी आपका समर्थन और साथ देते हैं पूरा? बिल्कुल देते हैं। तो मेरा एक और सवाल है कि मतलब अभी जो युवाओं को लेकर आपकी पार्टी का क्या मत रहता है? क्या वो युवाओं के लिए करना चाहती है? देखो, युवाओं के लिए अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, हर ग्राम पंचायत में एक युवाओं के लिए लाइब्रेरी खोल ली जाएगी जी वो बहुत ही अच्छी पहल है। लाइब्रेरी अगर हो जाएगी तो उससे विकास भी होगा और जिंदगी भी सुधरेगी और एक अच्छा माहौल बनेगा पढ़ाई का। आपके अभी जो वर्तमान सरपंच हैं, वो कौन है, क्या नाम है उनका? अभी वर्तमान सरपंच है कमपूरी कमल सिंह चौधरी जी। तो आप उनके कार्य से संतुष्ट हो? देखो, हो सकता है जितना कार्य करते हैं 100% तो हो नहीं पाता, क्योंकि पिछला जो 2 साल थे वो कोरोना काल में निकल गए। वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, कुछ कमी रह जाएंगे तो आगे बार कोई अगर जिम्मेदारी आती है तो उनको पूरा करने का काम करें। बबले जी, आपका क्या कहना है रोनिजा थान में जैसे सरपंच पद के लिए आप आ जाते हैं, कहाँ तक कोशिश करोगे? खेल मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए। जी, खेल मैदान होना चाहिए, लाइब्रेरी का तो हो ही गया। और एक किसानों को मेरी सोच है कि अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो किसानों के लिए एक आवारा पशु होते हैं, इनके लिए गौशाला का निर्माण करवाऊं, जिससे किसान चैन की नींद सो सके। बबले जी, गुजर की बहुत बड़ी पहल है कि गौशाला का निर्माण करवाने की सोच रहे हैं बबले जी, कि अगर किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं हो, खेती में कोई नुकसान नहीं हो। काफी आवारा पशु घूमते हैं तो उनसे काफी नुकसान रहता है फसलों को। तो बबले जी, एक सवाल और रहेगा मेरा, जिस तरीके से रोनी थान में भूतपूर्व एमएलए रहे बाबूलाल बैरवा जी, और आप गुर्जर समाज से आते हो, तो कितने थोड़े कॉम्प्रोमाइज कितना किया होगा एमएलए साहब से आपने? और आप वैसे बीजेपी पार्टी से हो, वो कांग्रेस पार्टी से। देखो, वो बाबूलाल जी भी पहले बीजेपी से भी लड़े हैं, कांग्रेस से भी लड़े हैं। ये उच्च लेवल की राजनीति होती है। बाकी जो विकास होता है वो कोई जाति विशेष का लीडरशिप नहीं होती। जी जी, सर्व जातियों को साथ लेके विकास किया जाता है। और हमारे गांव में बहुत अच्छी पहल है, विकास के लिए अगर कोई बात होती है तो हम सारे भाई एक साथ बैठ के विकास करते हैं। जी बहुत। तो मेरा आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि आप रोनिजा थान के लिए क्या, जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? रोनिजा थान की जनता को मेरे ओर से यही संदेश है कि जो भी अपना नेता चुने, सरपंच चुने, अच्छा हो, कोई गलत प्रवृत्ति का नहीं हो। एक तो 5 साल के लिए शांति होनी चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए, ऐसा नेता चुने। बबले जी, मैंने सुना है रोनिजा थान में भय मुक्त है, अपराध मुक्त है, कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सही है, रोनिजा थान भय मुक्ति है। अब जाके कुछ थोड़ा 1-2% सामाजिक तत्व है, बाकी ऐसा नहीं है कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो बिल्कुल 100% भयमुक्त ग्राम पंचायत बनाने का मेरा ध्येय रहेगा। गुर्जर समाज से आज हमारे बहुत बड़े नेता है जवाहर सिंह बेडम जी, और आपको भी गर्व होगा, गुर्जर समाज से है वो, और गृह राज्य मंत्री है अभी फिलहाल, तो उनसे कितना फायदा मिलेगा आप? देखो, बेडम साहब से शांति व्यवस्था में फायदा मिलेगा, और बेडम साहब से क्या सबसे ही मिलता है। अगर विकास के लिए किसी से बैठ के बात करते हैं तो
जो नेता होते हैं, हाई लेवल राजनीति होती है, वो सेवा कराने के लिए दी जाती है उनको जिम्मेदारियां, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो। अब वो प्रत्याशी कितना खरा उतरता है जनता की उम्मीदों पे। जी तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि विधायक साहब से, मंत्री जी से और आप और उच्च नेताओं से जितना हो सके पंचायत का विकास, शांति व्यवस्था में पूरा मार्गदर्शन लेके काम करता हूँ। तो आज के पॉडकास्ट को ब्रांड देते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई हमारी स्टोरी लाइक शेयर कमेंट फॉलो करते हैं, और सभी से नम्र निवेदन है कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।